रहमान रहीम। आज अलग पर हम करेंगे खोज कराची के एक बहुत बड़े मसले पानी की फराहमी की। कराची वालों को पानी 4 तरीकों से मिलता है। एक, वो खुश नसीब कराची के रिहायशी जिनके घरों में वाटर बोर्ड की लाइन के जरिए पानी आता है। दूसरे नंबर पर हैं वो लोग जो अय्याशी कर सकते हैं वाटर टैंकर खरीदने की। इसमें कानूनी हाइड्रेंट्स और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स दोनों से खरीदा जाने वाला पानी शामिल है। तीसरे नंबर पर हैं कराची के वो शहरी जो बहुत बड़ी तादाद में अपनी महदूद जेब के जरिए लाखों की तादाद में कराची को पानी फराहम करने वाली छोटी गाड़ियों, गधा गाड़ियों और ठेलों के जरिए पानी हासिल करते हैं। और सबसे बड़ी तादाद है उन कराची के बासियों की जिनके घरों में आता है बोरिंग का पानी। कराची के पानी का मसला हल क्यों नहीं हो रहा, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। शहर कायद में शहरियों के लिए पानी का हुसूल दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। बेशतर इलाकों में नलकों के जरिए पानी की बजाय हवा निकलती है। जो टैंकर पहले कम रेट्स पर मिल जाते थे अब दुगने और 3 गुना दाम में फरोख्त किए जा रहे हैं। टैंकर्स माफिया ने पानी के टैंकर्स ब्लैक मार्केटिंग के जरिए फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। बॉलीवुड की फिल्म खलनायक में एक गाने में संजय दत्त कहता है, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। यही कहानी है समंदर के किनारे बसने वाले शहर कायद की। हुकूमत सिंध और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के आला हुक्काम ने वाटर टैंकर्स माफिया को खुली छूट दे रखी है। पिछले 5 सालों खुसूसन पिछले साल के मुकाबले में कमर्शियल वाटर टैंकर्स के रेट्स, टैंकर्स की तादाद और ट्रिप्स में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। इन वाटर टैंकर्स की वजह से शहरी लाइन के जरिए पानी से महरूम हो गए हैं, जबकि टैंकर्स की आमदोरफ्त की वजह से अहम तरीन सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। वाटर कॉर्पोरेशन की पीपल्स लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहसिन रजा कहते हैं कि शहर कराची में पानी का जो बहरान खड़ा हुआ है उससे वाकया करबला की याद ताज़ा हो गई है। हुक्काम कहते हैं कि माजी में ऑफिशियल हाइड्रेंट्स की तादाद 23 थी, लेकिन उस वक्त टैंकर्स की तादाद और ट्रिप्स बहुत कम होते थे। अब वाटर कॉर्पोरेशन की ज़ेरे निगरानी वाटर हाइड्रेंट्स की तादाद 7 है, जो नंबर 1 सखी हसन, नंबर 2 नीपा चौरंगी, नंबर 3 सफूरा चौरंगी, नंबर 4 क्रश प्लांट, नंबर 5 शेरपाव कॉलोनी, नंबर 6 लांढी 1 फ्यूचर कॉलोनी और नंबर 7 बल्दिया टाउन में वाक़ हैं। वाटर बोर्ड की ज़ेरे निगरानी हाइड्रेंट्स में टैंकर्स के यौमिया 40,000 से 50,000 ट्रिप्स हो गए हैं। इन टैंकर्स के जरिए रोजाना 30 से 40 मिलियन गैलन पानी शहरियों को फरोख्त किया जाता है। इसकी मालियत बनती है माहाना 2 अरब 10 करोड़ से जायद। शहर में अभी भी दर्जनों गैर कानूनी हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं जो वाटर बोर्ड की लाइनों से पानी चोरी करके बेचते हैं। 2 अरब 10 करोड़ मालियत माहाना में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स की चोरी के पानी के आदादोशुमार शामिल नहीं। हुक्काम कहते हैं कि ऑफिशियल हाइड्रेंट्स हों या गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, दोनों सूरतों में टैंकर्स मालिकान महंगे दामों पानी फरोख्त करके शहरियों को लूट रहे हैं। शहरियों को लूट कौन कौन रहा है, इस हवाले से डॉन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है कि सियासी लिहाज से अहम तरीन शख्सियात, हुकूमती कारिंदे, कराची वाटर बोर्ड के अहलकार, फौजी अहलकार, हाइड्रेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, टैंकर्स मालिकान, पुलिस, रेंजर्स, कम्युनिटी के बासर अफराद और सियासी कारकुन सब इस मुनाफा बख्श धंधे में अपना हिस्सा ले रहे हैं। एक मुसावी तौर पर मुश्तरका वसाइल होने के बजाय पानी एक चीज बन गया है, जो पैसे दे वो ले सकता है। शहर की जरूरत 1200 मिलियन गैलन यौमिया है, जबकि शहर को मिलता है 400 मिलियन गैलन रोजाना और शॉर्टफॉल है 785 मिलियन गैलन का। पानी का असल बहरान तो तभी खत्म हो सकता है जब इजाफी पानी के मेगा मंसूबे K4 और दीगर छोटे मंसूबे मुकम्मल किए जाएं, लेकिन तब तक अगर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का किला कमा कर दिया जाए और ऑफिशियल हाइड्रेंट्स को महदूद कर दिया जाए तो शहर में काफी हद तक पानी का बहरान कंट्रोल किया जा सकता है और कई इलाकों में शहरियों को उनकी लाइनों के जरिए पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा सकती है। हुक्काम कहते हैं कि जिन इलाकों में पानी की लाइंस मौजूद नहीं या पानी की फराहमी के सिस्टम में कोई खराबी है, वहां टैंकर्स के जरिए पानी फराहम किया जा सकता है।
शहर में वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए 3 कैटेगरीज के जरिए पानी फराहम किया जाता है। 1 जनरल पब्लिक सर्विस, 2 कमर्शियल और 3 मुफ्त टैंकर सर्विस। जी हां, मुफ्त टैंकर सर्विस। जनरल पब्लिक सर्विस के जरिए शहरियों को निस्बतन कम रेट्स पर पानी फराहम किया जाता है। कमर्शियल पर महंगे दामों और डिप्टी कमिश्नर कोटे पर मसाजिद, अवामी टैंक्स और अस्पतालों वगैरह को मुफ्त पानी के टैंकर्स फराहम किए जाते हैं। वाटर कॉरपोरेशन ने यह निजाम कॉन्ट्रैक्ट पर दे रखा है। गुज़श्ता बरस जनरल पब्लिक सर्विस के जरिए 60% टैंकर्स और कमर्शियल सर्विस के जरिए 40% टैंकर्स फरोख्त होते थे, मगर अब यह तनासुब हो गया है 50-50। ऑफिशियल्स कहते हैं कि अंदाजा इस बात से लगाइए कि वाटर कॉरपोरेशन ने पिछले साल हाइड्रेंट्स की सेल से रिकॉर्ड तोड़ आमदनी हासिल की है। साल 2022-2023 के माली साल सरकारी हाइड्रेंट सेल से 99 करोड़ 77 लाख रुपए की आमदनी हुई थी, जबकि 2023-2024 के माली साल में यह आमदनी बढ़कर 1 अरब 23 करोड़ 44 लाख तक पहुंच गई। मगर रुकिए, ये हैं सरकारी आदादोशुमार, असल नंबर इससे कहीं ज्यादा है। हुक्काम कहते हैं कि वाटर कॉरपोरेशन की एप्लीकेशन के जरिए उमूमन एक शहरी जनरल पब्लिक सर्विस कैटेगरी के जरिए हफ्ते में 1 बार पानी का टैंकर हासिल कर सकता है। इस दौरान अगर उसको जरूरत पड़ी तो फिर उसे कमर्शियल टैंकर पानी डलवाना पड़ता है। मगर इन गर्मियों में शहरियों ने शिकायत की कि जब भी एप्लीकेशन पर पानी की दरखास्त भेजी गई तो जवाब मिला, आज का कोटा पूरा हो गया। इस बार बेशतर शहरियों ने महंगे दामों कमर्शियल टैंकर्स के जरिए पानी खरीदा। कमर्शियल टैंकर सर्विस के रेट्स मुख्तलिफ हैं और ठेकेदार मनमाने रेट्स वसूल करता है। उमूमन 1000 गैलन का कमर्शियल टैंकर 4000 रुपए तक बिकता है, जबकि 2000 गैलन का टैंकर 6 से 8000 में बिकता है। हुक्काम कहते हैं कि वाटर कॉरपोरेशन ने मुफ्त टैंकर्स की फराहमी का निजाम भी बनाया है ताकि गरीब शहरियों, अवामी टंकियों और मस्जिदों में मुफ्त पानी टैंकर्स के जरिए पहुंचाया जाए। ये टैंकर्स मुताल्लिका जिले के डिप्टी कमिश्नर की सवाबदीद पर पानी फराहम करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इनसे मुस्तहिक अफराद बहुत कम फायदा उठाते हैं और ये टैंकर्स भी कमर्शियल फरोख्त कर दिए जाते हैं। वाटर कॉरपोरेशन के एक अहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि गुज़श्ता साल जनरल पब्लिक सर्विस के जरिए 1000 गैलन का टैंकर 1300, 2000 गैलन का टैंकर 1820, 3000 गैलन का टैंकर 2340 और 5000 गैलन का टैंकर 3250 रुपए का मिल जाता था। लेकिन इस साल नए रेट के मुताबिक 1000 गैलन का टैंकर 1560, 2000 का टैंकर 2100, 3000 का टैंकर 2800 और 5000 का टैंकर 3900 में फरोख्त किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि ठेकेदार कमर्शियल बुनियादों पर जो टैंकर फरोख्त करते हैं उसमें उनको खुली छूट है, कोई पूछने वाला नहीं। उसमें वो शहरियों से सौदेबाजी करते हैं, आमतौर पर डबल कीमत पर फरोख्त करते हैं, लेकिन अक्सर जब पानी का बहरान ज्यादा होता है तो फिर मुंह मांगी कीमत वसूल की जाती है जो डबल से भी ज्यादा होती है। वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद शहर में टोटल 7 सरकारी हाइड्रेंट्स हैं जो शहर के तमाम अजला के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें लांढी, शेरपाओ, नीपा, सखी हसन, सफूरा, क्रश प्लांट 1 और क्रश प्लांट 2 शामिल है। तमाम सरकारी हाइड्रेंट्स के जरिए शहर में यौमिया 12 से 15 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है, जबकि एक हाइड्रेंट से यौमिया 6 लाख गैलन पानी फराहम किया जाता है। वाटर कॉरपोरेशन के पास रजिस्टर्ड टैंकर्स की तादाद 3500 है, जिन पर QR कोड और ट्रैकर्स नस्ब किए गए हैं ताकि शहरियों को आलूदा पानी से बचाया जा सके, और यौमिया 1000 से 1500 तक ट्रिप्स होते हैं। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से शहरियों को जनरल पब्लिक सर्विस के तहत 1000 गैलन वाला टैंकर 1560, 2000 गैलन वाला 2100, 3000 गैलन वाला 2800 और 5000 गैलन वाला टैंकर 3900 में फराहम किया जाता है। ये रेट्स 20 किलोमीटर के अंदर तक ट्रिप्स के लिए हैं और ज्यादा किलोमीटर होने की सूरत में ट्रांसपोर्ट चार्जेस वसूल किए जाते हैं, जबकि कमर्शियल 1000 गैलन वाला टैंकर 3150, 2000 गैलन वाला 5000 से 5500, 3000 गैलन वाला 7500 में बेचा जाता है। तर्जुमान का कहना है कि तमाम सरकारी हाइड्रेंट्स रोजाना 18 घंटे ऑपरेशनल होते हैं। अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो गई तो 1-2 घंटे हाइड्रेंट्स का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है। वाटर कॉरपोरेशन ने शहर में पानी की मुनसिफाना तकसीम को मुमकिन बनाने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाते हुए हाइड्रेंट्स सेल के निज़ाम को मुकम्मल डिजिटलाइज कर दिया है
اور بین الاقوامی سطح کا ہائیڈرنٹس مینجمنٹ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد شہریوں کو بآسانی کلورین ملا صاف شفاف پانی کا ٹینکر فراہم کرنا ہے۔ ہائیڈرنٹس مینجمنٹ سینٹر میں 24 گھنٹے CCTV کیمروں کے ذریعے شہر میں موجود 7 سرکاری ہائیڈرنٹس کے آپریشنز اور ٹینکرز کی نقل و عمل کی سخت نگرانی کی جاتی ہے، جبکہ شہر میں چلنے والے تقریباً 3500 ٹینکرز کو QR کوڈ لگا کر انہیں رجسٹر کر کے ان میں جدید ترین ٹریکر نصب کیے جا چکے ہیں، جس کے ذریعے واٹر کارپوریشن سمیت قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک لمحہ ٹینکرز کی نقل و حمل پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کہاں ہوتا ہے؟ حکام کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صارفین کی سہولت کے لیے QR کوڈ اسکین کر کے ٹینکرز اور ڈرائیور کے متعلق تمام معلومات کا حصول بھی ممکن ہو گیا ہے، اور صارفین یہ بھی جان سکیں گے کہ یہ ٹینکر کس ہائیڈرنٹ پر رجسٹرڈ ہے اور اس کے سرکاری نرخ کیا ہیں۔ کراچی کا پانی کراچی کے عوام تک کے تحت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کارپوریشن نے پاکستان رینجرز کی مدد سے 15 ستمبر 2023 سے اب تک کی گئی مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر مختلف نوعیت کے 243 غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار کر دیے ہیں، اور پانی چوری میں ملوث ملزمان کے خلاف واٹر کارپوریشن کے نئے ایکٹ کے تحت 200 سے زائد مقدمات بھی درج کروائے گئے ہیں، اور واٹر کارپوریشن کی جانب سے زیر زمین واٹر ریگولیشن 2024 نافذ ہونے کے بعد گزشتہ تمام 34 زیر زمین لائسنسز کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ان تمام خبروں کے بعد آپ کو لگ سکتا ہے کہ کراچی میں صورتحال بالکل ٹھیک ہونے والی ہے، مگر ایک رپورٹ کے مطابق کراچی کو پانی کی فراہمی کے عظیم تر منصوبے K4 فیز 1 مکمل ہونے کے بعد 260 ملین گیلن پانی 2025 کے آخر تک کراچی پہنچا دیا جائے گا، تاہم شہر میں سپلائی کا نظام شروع نہ ہونے کی وجہ سے یہ پانی لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس سال K4 کا 60% کام مکمل ہو جائے گا۔ اس وقت منصوبے پر 50 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور کینجھڑ جھیل سے پائپ بچھانے کا کام 50% کے قریب مکمل ہو چکا۔ کراچی تک پانی پہنچانے کے لیے 110 کلومیٹر طویل 84 انچ قطر کی 2 پائپ لائنز بچھائی جا رہی ہیں۔ کراچی پانی پہنچانے کے لیے کینجھڑ جھیل کے قریب 2 پمپنگ اسٹیشنز بنائے جائیں گے، جبکہ کراچی کے باہر 3 مقامات پپری، گڈاپ اور منگو پیر میں 3 ریزروائر بنائے جائیں گے۔ یہاں سے فلٹریشن کے بعد پانی کراچی کے لوگوں کو سپلائی کیا جا سکے گا۔ K4 کا منصوبہ 2011 میں فیزیبلٹی کے بعد 2016 میں مکمل ہونا تھا۔ آج 2024 ہے، لیکن حکام کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ شاید 2027 میں مکمل ہو جائے۔